नमस्कार मेरे प्रियो। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वर्धमान महावीर जी के बारे में। लगभग 2500 वर्ष पहले 540 ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय परिवार में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रकुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ग्रंथों के अनुसार इनके जन्म के उपरांत राज्य में बहुत उन्नति हुई, जिनसे इनका नाम वर्धमान रखा गया। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर हुए। प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हुए, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन स्वीकार किया और ज्ञान प्राप्ति के उपरांत इन्होंने 4 शिक्षाएं दी, 4 महाव्रत दिए। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, संपत्ति न रखना, चोरी न करना। दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने शादी न करने का फैसला लिया था, परंतु उनके माता पिता शादी करवाना चाहते थे। इन्होंने शादी के लिए मना कर दिया और जीवन भर ब्रह्मचारी रहे। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार उनका विवाह यशोदा नामक सुकन्या के साथ हुआ और कालांतर में एक कन्या जन्म हुई, जिसका नाम प्रियदर्शिनी रखा गया। युवा अवस्था होने पर प्रियदर्शिनी का विवाह राजकुमार जामिल के साथ हुआ। वर्धमान ने 30 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंबिक के समीप रज्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी समय से महावीर जिन अर्थात विजेता, अरहत अर्थात पूज्य, निघ्रंत अर्थात बंधनहीन कहलाए। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद अर्थात प्रियदर्शिनी के पति जामिल बने। जैन धर्म के त्रिरत्न है: सम्यक दर्शन अर्थात सही विश्वास, सम्यक ज्ञान अर्थात सही ज्ञान, सम्यक चरित्र अर्थात सही आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन के लिए 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने दिए और 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने दिया। स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास रखते थे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु अर्थात मोक्ष या निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। फिर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा एक ऐसा गणधर था जो महावीर की मृत्यु के उपरांत भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम उपदेशक और मुख्य थेरा हुआ। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिससे भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, परंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुके रहे। भद्रबाहु के वापस लौटने पर उनका विवाद कुछ साधुओं से हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत 2 संप्रदायों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले। जैन धर्म की उत्पत्ति के कारण तथा और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।